हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप। तो आज आप लोग ट्वेल्थ क्लास का मैं एक्सरसाइज 7.4 को डिस्कस करूंगा। एक एक क्वेश्चन 7.1 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, 7.2 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, 7.3 में थोड़े से प्रॉब्लम रहते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, वो हम लोग मिसलेनियस के साथ करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन रहता है। फिलहाल 7.4 को देखते हैं। तो जब मैंने 7.2 कराया था बेटा, तो मैंने ये बोला था 7.2 का एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। यानी मैं किसको लेट करता हूँ टी, इस बात का बिल्कुल दिमाग में रखना है याद कि कब किसको रूट के अंदर वाले को टी लेट करते थे, पावर के अंदर वाले को टी लेट करते थे, एंगल का जो काम करता था उसको टी लेट करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। लॉग के साथ जो होता था पूरे लॉग को टी लेट करते थे, ई के पावर यानी ई का जो पावर होता था पावर को टी लेट करते थे। ये सब बात दिमाग में रखना है। तो 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन उसी बच्चे का अच्छा होगा जो रिजेक्शन प्रोसेस को फॉलो करेगा। रिजेक्शन प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब आपके पास अभी दो चीज है, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा 9 फॉर्मूले। एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा 9 फॉर्मूला आपको बताया गया है। आपके पास दो ही चीज है इंटीग्रेशन का। अब सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, क्या पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कभी 9 फॉर्मूला यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको बताया गया था 9 फॉर्मूला तभी यूज होगा या तो टर्म सिर्फ न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, और ध्यान ये रहे वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ऐसा यहाँ नहीं है, मतलब 9 फॉर्मूला हमारा यहाँ रिजेक्ट हो गया। तो 100% जब आपका इंटीग्रेशन किसी भी जो आपके पास बिल्कुल सीधा साधा दिया गया है 9 फॉर्मूला या फॉर्मूला से रिलेट नहीं करता हो, तो आपको हमेशा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर के अंदर बच्चे 3x² है, न्यूमरेटर के अंदर 3x² है स्क्वायर। तो आपने जितने भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए हैं, आपने ध्यान दिया होगा 90% से ज़्यादा केस में न्यूमरेटर वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाता था या कभी डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारा कैंसिल होता था। तो 3x² कैंसिल कब होगा? जब हमारे पास x³ जैसा टर्म रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कन्वर्ट कर लो बच्चे, और आप इसको ऐसा बोल सकते हो x³ का स्क्वायर प्लस 1 dx। इससे क्या फायदा हुआ? इस पावर के अंदर ये आप x³ देख रहे हो, अब मैं इसको t मान लूंगा जी, है ना। इस पावर के अंदर आप x³ देख रहे हो, अब मैं x³ को t लेट कर लेता हूं। ध्यान से देखिए क्या होता है, x³ को t लेट किया, डिफ्रेंशिएट करना होता है इसके बाद, आपको ये पता है। तो 3x² हो जाएगा हमारा dt अपॉन dx के इक्वल, और यहाँ से dx हो जाएगा हमारा dt अपॉन 3x² के इक्वल। फटाफट बच्चे आप पुट कर दो अपने इंटीग्रेशन में, तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास था 3x² और dx पे आपने क्या पुट किया है, dt अपॉन 3x², और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा x³ का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर प्लस 1, 3x² हो गया आपका कैंसिल। और अब आपके पास बचा क्या, dt अपॉन 1 प्लस t² बोलो या t² प्लस 1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर थोड़ा भी आपको फॉर्मूला याद है, आपको याद होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन 1 प्लस x²। इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स t, और t आपने किसको लेट किया था? तो t लेट किया था आपने x³ को प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आपको फाइनल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन आपका फटाफट कंप्लीट होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करते ही मैं चैप्टर 1 की क्लास दूंगा, ध्यान रखना, उसके बाद मैं डेफिनिट पढ़ाऊंगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये हमारा 9 फॉर्मूले वाले जैसा है। कैसा है ये? 9 फॉर्मूले जैसा है, बट 9 फॉर्मूले में x² हमेशा अकेला होता है, और आप यहाँ देख रहे हो x² अकेला नहीं है। तो क्यों ना मैं यहाँ से जबरदस्ती 4 ले लूँ कॉमन। अगर बच्चे मैं 4 लूंगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस x², और ये 4 का रूट हो गया आपके पास बाहर 2, और ये हो गया हमारा dx अपॉन अंडर रूट 1/4 को आपने लिखा 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। और अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इसके बाद कौन सी आइडेंटिटी यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल लो। यहाँ ए हमारे पास क्या है बच्चे 1/2 और एक्स आपका एक्स ही है। इससे आगे आप सॉल्व करना, ऐसा नहीं छोड़ देना। और फॉर्मूला याद नहीं है, इस वाले फॉर्मूले को 5 बार लिखना, 10 बार लिखना, लेकिन बेटा याद कर लेना, बिना याद किए मामला गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन कैसा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस वाले को अगर मैं x मान लूँ, मेरी बात को समझना, इस वाले को मैं x मान लूँ, इस वाले को a मान लूँ, ठीक है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान आप रखिए, x और a मानने के बाद आपके पास, मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, मेरी बात को समझना। आप यहाँ x मानोगे, किसको? x मानोगे 2 माइनस एक्स को, और a तो आपका 1 ही है, क्योंकि आप 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हो। बट बेटा जब इंटीग्रेट करोगे तो याद करो, इंटीग्रेट करने में x का कॉफिशिएंट हमेशा कहाँ आता है? डिनोमिनेटर। x का कॉफिशिएंट, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो log के साथ आपका कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। और x का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, और यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है बच्चे? -1। क्या है मेरे पास? -1। जैसे आप -1 को नीचे लिखोगे तो अगले स्टेप में आप log के बाद इसको पलट देना, अगर आपको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखना है तो। अगर आप नेगेटिव के फॉर्म में लिखना चाहते हो फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप पॉजिटिव के फॉर्म में लाना चाहते हो, कहीं भी अगर आपके पास लॉग के बाद कोई भी टर्म है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे -1 है, पलटते ही ये हमारा नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूले को ध्यान से याद करना, ध्यान से यूज करना। फिर मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है, वैसे इंटीग्रेशन में बच्चे x का कॉफिशिएंट हमेशा डिवाइड में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी आप चाहते तो यहाँ भी x की कॉफिशिएंट को, यहाँ x नहीं था, x स्क्वायर था, इसलिए आप 4 जबरदस्ती लिया कॉमन, बट यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ x है हमारा, वहाँ आपको ध्यान रखना है x का कॉफिशिएंट हमेशा नीचे आएगा। और यहाँ कॉफिशिएंट नॉर्मली बच्चे को नहीं दिखता क्योंकि x अकेला दिख रहा है, बट माइनस का साइन है, यानी x का कॉफिशिएंट -1 है। प्लस होता तो घबराने वाली बात नहीं थी, उसको आप लिखते या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बातों को ध्यान देंगे। और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अपने मन से दिमाग में ये नहीं डाल लेना है कि आपका आंसर जो है वो सही है, आपको एनसीईआरटी के पीछे से आंसर मैच करना ही करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूँ। अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, सिर्फ हिंट देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर बेटा अकेला होना चाहिए, तो मैं कॉमन क्या लूंगा? 25, ये हो जाएगा हमारा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद आप बोलोगे ये हो गया 1/5 dx अपॉन अंडर रूट 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। व्हाट इज ए हो गया हमारा 3/5 और x हमारा x ही है। आप आइडेंटिटी यूज करेंगे और आपका आंसर आएगा। आंसर तक पहुंचना आपका काम है बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहा हूं। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, ये तो क्लियर है। यहाँ 9 फॉर्मूला यूज कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक तो क्वाड्रेटिक नहीं है, दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्रेजेंस है। तो सिंपल सी बात है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका काम देगा। ऊपर बच्चे आपका x था, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्यों ना मैं इस x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर किया। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया सर, तो अब जब बेटा मैं x स्क्वायर को t लेट करूंगा तो हमारा ये x कैंसिल होगा, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से हो गया जी dt अपॉन dx, और यहाँ से हो गया आपका dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। आप डाल दो फटाफट, ये था 3x dt अपॉन 2x, और नीचे हो गया बच्चे 1 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है ना। और ये x और x हमारा कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ से आप क्या करोगे? 3/2 को करोगे बाहर, ये आ गया आपका dt अपॉन 1 प्लस t 2t स्क्वायर। क्या यहीं तक हमारा काम हो जाएगा? जी नहीं, टी स्क्वायर यानी 9 फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर हो, टी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो, वो अकेला होता है, बट आपके पास यहाँ 2 है। तो प्यारे बच्चों आप जबरदस्ती क्या करोगे? 2 को ले लोगे कॉमन, और ये अब आपका हो जाएगा जी 3/4 dt अपॉन 1/2 है हमारे पास, तो 1/2 को मैं बोल सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा a क्या है, आप बोलोगे 1/√2, और t क्या है हमारा? t ही है, ठीक है ना। फिर आप 9 फॉर्मूले को यूज करेंगे जी। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ तक
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। 5 था ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हमारा 5 था क्या? हाँ जी ये 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। शायद अब तक आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो ये हमारा x की पावर 6 है, नीचे ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो 9 फार्मूला तो फ्लॉप हो गया। ऊपर एक्स स्क्वायर है तो क्यों ना मैं नीचे वाले को क्यूब का स्क्वायर कर लूं। इससे क्या होगा, आपको पावर के अंदर यानी आप एक्स क्यूब को टी लेट कर लो और यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 3x स्क्वायर। इससे आगे मैं अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, इससे आगे मैं अब नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ये तो क्लियर है 9 फार्मूला यूज नहीं होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लेना। अगर मैं यहाँ रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लेता हूँ तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो अब जब आप देखोगे तो ये x हमारा कभी कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बीच में बेटा नेगेटिव का साइन बैठा हुआ है। अगर बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन बैठा हुआ है आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे केस में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जी, इसको आप सेपरेट कर दो। इसको प्यारे बच्चों आप सेपरेट कर लीजिए, यहाँ से मामला आपका ओके होगा। अब मैंने सेपरेट तो कर लिया, ये वाला तो साफ दिख रहा है। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में आप 9 फार्मूला यूज करोगे। पहले वाले इंटीग्रेशन में अब आप रूट के अंदर वाले को टी लेट कर सकते हैं। दोनों इंटीग्रेशन का नाम, एक का नाम I1 देना, एक का नाम I2 देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 करना, दोनों इंटीग्रेशन को आराम आराम से इंटीग्रेट करना, फिर इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यू को डालना और एनसीईआरटी से बच्चे आंसर को मैच करना। फटाफट भाग रहा हूं लेकर, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है और एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एग्जाम्पलर भी सफिशिएंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, अलग से काम करना होगा। और थोड़ा भी लगे आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे डे 1 की क्लास से इंटीग्रेशन को देखिए, बीच बीच में आप देखोगे बेटा तो कुछ नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं देख रहा हूँ 9 फॉर्मूले तो लगने वाले नहीं है, रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं। जैसे मैं रूट के अंदर वाले को टी मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6x की पावर 5 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ आपको मिल रहा है x की पावर 5, बट यहाँ है आपका x का पावर 2, कभी कैंसिल नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, पहले की तरह आप क्या करोगे बच्चे, इसको x क्यूब का स्क्वायर कर दो, इसको a की पावर 6 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पावर के अंदर वाले को टी लेट कर लो जी। टी लेट करने के बाद dx हो जाएगा आपका dt अपॉन 3x स्क्वायर। जब आप इसको पुट करोगे अपने इंटीग्रेशन में तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो a का पावर 6 है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में बेटा ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब का स्क्वायर। अब आपसे वही 9 वाला फॉर्मूला लगाना है, जहां कि आपका a हो जाएगा a क्यूब और t हो जाएगा आपका t, यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे, वहां से आपका आंसर फाइनल आएगा। फिर बोल रहा हूँ बच्चे, आंसर पूरा लाना आपका काम है। अगर आंसर नहीं आता है आप मुझे कमेंट करो, मैं वापस उसका आंसर लाऊंगा, बीच में छोड़ना मत। ऐसा नहीं मैंने जहां तक सॉल्व किया आपने भी उतना ही सॉल्व किया, ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4dx। चलो 9 फार्मूले तो दूर दूर तक नहीं लग सकते, क्योंकि भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और 9 फार्मूले में सारा आपको अलजेब्रिक बताया गया है। अब चलता हूं मैं अंदर, रूट के अंदर वाले को टी लेट करते हैं। तो अगर रूट के अंदर वाले को बेटा पूरे को अगर आप टी लेट करोगे तो tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बट हमारे पास कैंसिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब रूट के पूरे अंदर को टी नहीं मानना। आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चे tan x का डेरिवेटिव, यानी रूट के अंदर पावर था, पावर के अंदर tan x था, मैंने tan x को टी लेट किया और यहां से हो गया प्यारे बच्चों हमारा dx इज इक्वल टू dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसको पुट करेंगे
सिंपल सी बात है, सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, रूट के अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर और 4 को लिखोगे प्यारे बच्चों आप 2 का स्क्वायर और वापस 9 फॉर्मूले और लास्ट में टी का वैल्यू डालना नहीं भूलेंगे। ठीक है, टी का वैल्यू डालना नहीं भूलेंगे। चलो फटाफट जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी 1/x² प्लस 2x प्लस 2 नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बन लो, आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। 10th क्लास में सीख चुके हो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने सिखाया भी है और फिर आप यहाँ पे यूज करोगे 9 फॉर्मूले। 11वें नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, 9x² प्लस 6x प्लस 5। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ऐसा, यहाँ भी मुझे नहीं करवाना चाहिए था, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है बट x² हमेशा अकेला रहना चाहिए बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। x² हमेशा अकेला रहेगा, x² हमेशा अकेला रहेगा। और अब आपको इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2x/3 प्लस 5/9। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। x² हमेशा अकेला रहता है, इसलिए मैंने 9 जबरदस्ती कॉमन लिया था जी। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और मैंने सिखाया था x वाला टर्म होता है 2ab का, ये हो गया बच्चे a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या था हमारा x था, b का मैं फिर से सिखा रहा हूँ, पहले भी सिखा चुका हूँ, x के साथ जो भी रहे उसका हाफ कर देना, यानी x के साथ जो भी रहे उसका हाफ कर देना, यानी b हो जाएगा हमारा 1/3 a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस होता है b का स्क्वायर, अपने मन से ऐड किया, इसको आप माइनस करोगे और लास्ट में हमारे पास आ गया जी प्लस 5/9 प्लस 5/9। ये हो गया बच्चों 1/9 dx अपॉन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लो। 5/9 माइनस 1/9 दैट इज 4/9, 4/9 का मतलब 2/3 और 2/3 को अगर आप स्क्वायर में लिखोगे तो रूट 2/3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5/9 माइनस 1/9 दैट इज 4/9, सॉरी 4/9 को तो सीधा मैं बोल सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9 को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चे 2/3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको समझना x और इसको समझना a और लगा दो बेटा 9 फॉर्मूले। बहुत मस्त है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए करवाने जा रहा हूँ, बच्चों ने मुझे करके सेंड भी किया था, मैक्सिमम बच्चों का सही था, कुछ का गलत भी था। बेटा अक्सर होता है अगर आपके पास x² नेगेटिव में दिख जाए तो पहला काम तो इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, पहला काम ध्यान रखना। और माइनस के साइन को रूट से बाहर नहीं निकालोगे, क्योंकि माइनस का साइन रूट के अंदर है, मतलब वो इमेजिनरी है, आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है और आप इमेजिनरी में इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो माइनस के साइन को आप बाहर नहीं निकालोगे, माइनस के साइन को ऐसे ही रहने देना। पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूँ, a² प्लस 2 इंटू a, b का मतलब x के साथ जो भी होता है उसका हाफ, यानी 6 का हाफ मतलब हो गया बेटा 3, प्लस करोगे 3 का स्क्वायर, अपने मन से ऐड किया, माइनस करोगे 3 का स्क्वायर, पहले से -7 लिखा हुआ है, ये इतना काम तो आप कर लोगे। अब क्या होगा बच्चों, अब हो जाएगा जी हमारा dx अपॉन यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर, -9 -7 -16 को मैं बोल सकता हूँ -4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कहीं गलती हो तो उसको नज़रअंदाज करना और सही करके मुझे कमेंट करना, सर आपने गलत किया था। माइनस के साइन को बाहर निकाल नहीं सकते, अब आप इस माइनस के साइन को अंदर ले जाओगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी ये पलट जाएगा बच्चे 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, मामला फिनिश। a की वैल्यू हो गई 4 और x हो गया हमारा x प्लस 3, और यहाँ से वापस आप क्या यूज कर सकते हो 9 फॉर्मूला। बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन, अगर मेरे पे विश्वास करो, साथ के साथ होमवर्क करना स्टार्ट करो तो बेटा बहुत आसान है इंटीग्रेशन। 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, 9 फॉर्मूले यूज करोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 में मैं लिख दिया ट्राई योरसेल्फ,
क्वेश्चन नंबर 15 में मैं लिख देता हूँ ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 में ए एंड बी को देखकर घबराना नहीं, वैसे ही मल्टीप्लाई करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना, बिल्कुल ए और बी को देखकर नहीं घबराना। और बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर, चलो सारा मैं डिस्कस ही कर देता हूँ, छोड़ना नहीं है। 16 है बच्चे हमारे पास 4x + 1 अपॉन √2x² प्लस x - 3 dx। 9 फॉर्मूला लगेगा नहीं, रूट के अंदर वाले को अगर आप टी लेट करते हो और ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है तो बल्ले बल्ले है, मतलब रूट के अंदर वाले को जैसे ही मैंने टी लेट किया बच्चे देख लो यहाँ ऊपर वाला टर्म हम लोगों को दिख गया। यानी जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर बच्चे पुट करेंगे तो आपका ऊपर वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन √t। और आपको इंटीग्रेशन करना आता है, t का वैल्यू पुट करना आता है। यहाँ सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रूट के अंदर जो था उसको लेट करते ही ऊपर वाला मामला फिनिश हो गया। बट 17 में क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही रूट के अंदर वाले को आप टी लेट करोगे इसका डेरिवेटिव 2x मिलेगा, बट ऊपर x + 2 है, यानी यहाँ कैंसिल नहीं होगा। और जब बेटा कैंसिल नहीं होगा, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दिया, I1 I2, पहले वाले इंटीग्रेशन का नाम बच्चे I1, दूसरे वाले का नाम बच्चे I2। यहाँ लगाएंगे 9 फॉर्मूले और यहाँ वापस रूट के अंदर वाले को टी लेट करके काम करना, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ बेटा 18 की तरफ। 18 की तरफ चलता हूँ। 18 हमारा है 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x², ठीक है। ऐसे ही मैं चलूंगा 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये सारा टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको लिंक भी शेयर किया था। वो लिंक क्या था, जब हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रहे, या हमारा क्या रहे लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक रहे, या हमारा क्या रहे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक रहे। तो प्लीज जिसके पास ये लिंक नहीं है मेरे से लिंक आप मांग लेना। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर कैसे पता चला आपको कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक यूज करना है। आ जाओ, मेरे पास 18 था 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x²। आप देखो ध्यान से, अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेट करते हो, आपको मैंने 7.2 एक्सरसाइज में समझाया था, जब कुछ ना आए समझ तो डिनोमिनेटर को टी लेट करते हैं तो नीचे वाले को लेट करने से ऊपर वाला टर्म आपका कैंसिल नहीं होता। एक बच्चा बोलता है सर सेपरेट कर दो, चलो भाई उस बच्चे की बात मान लेता हूँ। सेपरेट किया, ध्यान से देखना, सेपरेट किया तो दूसरा वाला इंटीग्रेशन का तो काम हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके 9 फॉर्मूले यूज करेंगे। बट पहले वाले में वापस जब आप नीचे वाले को टी लेट करोगे ये 6x + 2 आएगा जो कि ऊपर नहीं है, यानी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। यानी जब सेपरेट करने से काम नहीं बने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बने और आपको पूरे इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के टर्म नजर आए, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मेट, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, 3 में से कुछ भी आपको नजर आ सकता है। और इसका मैंने फॉर्मेट दिया था, क्या फॉर्मेट दिया था, लेट लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। इक्वेशन नंबर इसके बाद हम लोग 1 करते थे। आगे का काम अगर आप लिंक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। रही बात 24 एंड 25, तो ये आपसे खुद हो जाएगा बच्चों। तो प्लीज 7.4 विद एग्जाम्पल कंप्लीट करके एक एक क्वेश्चन मुझे फटाफट सेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर मैं 7.5 और 7.6 दोनों कंप्लीट करूंगा, इससे आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को छोड़कर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक भी कर लेंगे, उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। तो फिलहाल इतने को अच्छे से करो, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।